वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है जाहिल औरत। वो गांव की रहने वाली थी। बाप की शहर में ऑयल की शॉप थी। वो गाड़ियों के ऑयल चेंज किया करता था। तकरीबन 20 साल हो गए थे उसे इस जगह। घर महीनों बाद जाता। शॉप के ऊपर ही रेंट पर रिहाइश थी। उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। बीवी और बेटियां बहुत चर्ब जुबान थीं। उसने अपनी छोटी बेटी का रिश्ता अपने दोस्त को दे दिया। वो बहुत अच्छा इंसान था। उसके 2 ही बेटे थे। एक दुबई में था, एक उसके साथ कपड़े की शॉप चलाता था। उसने रिश्ता तो कर लिया, लेकिन जल्दी ही लड़की की ज़ुबान से वाकिफ़ हो गया। अब जवाब भी नहीं दे पा रहा था। खैर मजबूरन शादी कर ही ली। उसकी सास भी बहुत तेज़ थी। जब वो ब्याह कर आई तो सास की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने भी बदतमीज़ी शुरू कर दी। शबीर और कबीर अच्छे दोस्त थे, उनकी वजह से अब उनकी दोस्ती ख़राब हो रही थी। शबीर बेटी को समझाता कि ऐसे नहीं करो, और कबीर बीवी को, मगर दोनों ही सुनने को तैयार नहीं थी। पीस सब शहरोज रहा था। रमा उसको तंग करती। वो घर आते हुए भी बेजार हो गया। उसका घर आने को भी दिल नहीं करता था। कोई भी नहीं था जो उसका ख्याल करता। माँ और बीवी जीना हराम कर चुकी थीं। माँ भी अब लिहाज नहीं रखती थी, वो भी दुश्मनी पर उतर आई थी। शहरोज ने बाप से कहा, मैं किधर जाऊं? ससुर ने कहा, तुम इधर मेरे पास ऊपर रह लो, हो सकता है कुछ दिन में वो सही हो जाएं। मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों औरतें जाहिलों की तरह लड़ती। शहरोज ने ससुर से कहा, इसका कोई हल निकालो, वरना ऐसे कैसे चलेगा। बाप को भी बोलता कि आप ही कुछ कर लो, मगर सब बेबस थे। शहरोज को एहसास हो गया कि औरत की ज़ुबान सही ना हो तो उसके साथ जीना मुश्किल होता है। शहरोज की शॉप पे एक फैमिली बहुत देर से आती थी। उनकी लड़की शहरोज को पसंद करती थी। उन्होंने खुद ही शहरोज से पूछ लिया, तुम्हारी शादी हो गई? शहरोज ने कहा, हो गई, मगर ज़िंदगी भी हराम हो गई। मेरी बीवी बहुत बदजुबान है। कुछ दिनों की बात है, मैं छोड़ने का इरादा कर चुका हूँ। उस लड़की ने शहरोज को घर जाके कॉल की कि मुझे आपसे शादी करनी है। शहरोज ने कहा, मैं आगे ही एक औरत के हाथों जलील हो चुका हूँ, अब हिम्मत नहीं है। उसने कहा, सब एक सी नहीं होती, ठीक है, लेकिन जब करनी होगी तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। फिर वो फ़ोन पर ही बात करने लगे। शहरोज ने रमा को छोड़ दिया। अब वो घर भी नहीं जाता था। माँ भी सुनाती। वो काम के बाद उसी रेंट वाले घर में रहता। बाप को पता था, वो उसी का साथ देता। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।